बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि अगर x+2 इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है तो फिर k की वैल्यू मालूम करें। स्टूडेंट्स, अगर ये x+2 अगर इसका एक फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का प्रोसीजर। पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल इन एक्स ये दी हुई है। अगर x+2 इसका फैक्टर है तो फिर इसका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए, यानी पी ऑफ -2 ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो -2 कैसे आया? रिमाइंडर थ्योरम के प्रोसीजर के मुताबिक x+2 = 0 लिखें और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। अब इसमें पी ऑफ -2 = 0, यहाँ पी ऑफ -2 की वैल्यू लिखें, यानी पी ऑफ एक्स में x को रिप्लेस कर दें -2 से =0। तो k की वैल्यू जो है वो हम मालूम कर रहे हैं। इसमें ऑन फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस में तीन टर्म्स में से 4 कॉमन ले लिया, जो इधर आके 0/4 हो गया। और ये जो था k² -2 k -3, इसको हमने मिड टर्म ब्रेक से किया, ये 0/4 0 हो गया और ये दो फैक्टर बन गए और k की दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू 3 आ गई और एक वैल्यू -1 आ गई। तो इस तरह से हमने इस प्रोसीजर से हमने k की वैल्यू मालूम की। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर x-2 और x-3 जो हैं ये फैक्टर हैं इसके, तो आप देखें, चेक करें विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर, यानी चेक करें, देखें, साबित करें, मालूम करें कि x-2 और x-3 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं या नहीं। तो इसका प्रोसीजर ये होगा कि जब हम ये जो पोलिनोमियल दी हुई है हम ये देखना चाहते हैं कि x-2 इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक हम x की वैल्यू निकालेंगे 2, और अगर हमने जब इसमें x को रिप्लेस किया 2 से और रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका ये मतलब होगा कि x-2 इसका फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं p ऑफ 2 क्या होगा। हमने इस पोलिनोमियल में x की जगह पर 2 लिखा और सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट 0 आ गया। इसका मतलब है कि x-2 जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि x-3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक इसको =0 लिखें और x की वैल्यू 3 पुट करें और हम देखेंगे कि p ऑफ 3 0 आता है या नहीं। तो p ऑफ x में x की जगह पर 3 पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो रिज़ल्ट आएगा 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि x-3 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 भी देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, यानी अगर m की वैल्यू मालूम करें अगर x+2 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो शुरू करते हैं। अगर ये फैक्टर है इसका तो फिर यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो जब हम x की जगह पर रिप्लेस करके पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। इसके तहत हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर p ऑफ x जो है वो x+2 से डिवाइड होती है तो फिर p ऑफ -2 0 के बराबर होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक x+2 को 0 के इक्वल लिखें और यहाँ से x की वैल्यू -2 निकाली और p ऑफ -2 = 0 हमने लिखा। अब p ऑफ -2 यानी p ऑफ x जो है उसमें पोलिनोमियल इन x जो है उसको हम उसमें x को रिप्लेस करेंगे -2 से और =0 लिखेंगे। तो इसमें हमने p ऑफ x में x को रिप्लेस कर दिया -2 से और =0 लिखा और m की वैल्यू आ रही है -24। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ़ p ऑफ x एंड q ऑफ x लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-3। मतलब ये है कि अगर हम x-3 से हम डिवाइड करते हैं p ऑफ x और q ऑफ x को तो इक्वल या सेम रिमाइंडर आता है, तो फिर k की वैल्यू मालूम करें। तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर p ऑफ x और q ऑफ x का रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी 3,
तो पी ऑफ 3 और क्यू ऑफ 3 इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन के मुताबिक हम चलेंगे। पी ऑफ एक्स लिखी हुई है, ये दी हुई है क्वेश्चन में, क्यू ऑफ एक्स ये दी हुई है। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू 3 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी रिमाइंडर जो है वो सेम आता है एक्स माइनस 3 से, तो पी ऑफ 3 और क्यू ऑफ 3 इक्वल होंगे। अब इसमें पी ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस किया 3 से, राइट हैंड साइड पर क्यू ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस किया 3 से, और ये इसके मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई किया और के की वैल्यू आ गई -1।